सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विद RLC ओवरडैम्प्ड लोड। ओवरडैम्प्ड लोड का मतलब कि इसमें लोड पे हम RLC लगाएंगे रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, लेकिन ओवरडैम्प्ड का मतलब होता है कि जो हमारा ओसिलेशन है वो डिके हो जाए अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से, उसे बोलते हैं ओवरडैम्प्ड। यानी कि किसी चीज को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, जो कि धीरे धीरे हो, उसे ओवरडैम्प्ड बोलेंगे। अब हम इसमें कर रहे हैं RLC ओवरडैम्प्ड लोड। इसका जो सर्किट है वो फुल ब्रिज इन्वर्टर की तरह ही होगा। इसमें 4 थायरिस्टर्स, 4 डायोड्स का यूज किया गया है। डायोड्स एंटी पैरेलल लगे हुए हैं थायरिस्टर के। इनपुट से हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं और लोड पे हमने RLC रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगाया है, लेकिन ये है ओवर डैम्प्ड लोड। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये जो हमारे पॉइंट है इसको A से डिनोट किया गया है, इसे B से डिनोट किया गया है। सबसे पहले हमारा थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे जब उनके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसका जो लोड का नेचर है, इस पे रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। थायरिस्टर 1 और 2 को कंडक्ट करने से पहले जो हमारा करंट है वो डायोड 1 और 2 के अक्रॉस फ्लो होगा, जो कि नेगेटिव में होगा। और जैसे ही हमारा आउटपुट करंट नेगेटिव से 0 पे आएगा तो हमारा थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने सोर्स जब सप्लाई करेंगे, सोर्स वोल्टेज DC, यहाँ से करंट फ्लो होगा। ये जो करंट होगा वो होगा सोर्स करंट। ये करंट हमारे थायरिस्टर 1 से फ्लो होकर जाएगा हमारे लोड की तरफ। यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा आउटपुट करंट, जो कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं इनके अक्रॉस जाएगा। और ये करंट RLC से फ्लो होकर थायरिस्टर 2 पे जाएगा और थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि क्योंकि आउटपुट करंट अपनी डायरेक्शन एकदम से चेंज नहीं होता, जब डायोड 1 और 2 थायरिस्टर 1 और 2 से पहले कंडक्ट कर रहे होंगे, वो ये जो हमारे डायोड होते हैं जिन्हें कि फीडबैक डायोड्स बोला जाता है, फीडबैक कंडक्ट कर रहे होंगे, उस टाइम में जो आउटपुट करंट है एकदम से जीरो नहीं होता, वो धीरे धीरे जीरो होता है। और जैसे ही आउटपुट करंट पॉजिटिव में आएगा तो हमारे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और इस टाइम जो करंट होता है वो पॉइंट A से B की साइड होता है, लेकिन जैसे ही हमारे थायरिस्टर 1 और 2 ऑफ होंगे तो हमारा जो फीडबैक डायोड्स के थ्रू करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये जो करंट फ्लो होगा अब, यानी पहले थायरिस्टर 1 और 2 से हो रहा था, अब डायोड 4 और डायोड 3 से फ्लो होगा। जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी A से B की तरफ, यानी कि करंट अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा। लेकिन ये क्या होगा कि जो कैपेसिटर जो कि चार्ज स्टोर करता है, इंडक्टर जो एनर्जी को स्टोर करता है, दोनों स्टोरेज का काम करते हैं। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। ये जो है ये इसका जो कर्व है फिर डिक्रीज होने लग जाएगा, यानी करंट हमारे का डिक्रीज होने लग जाएगा आउटपुट का 0 की साइड पे। यानी कि ये हम इसकी वेवफॉर्म्स में देखेंगे। जैसे ही करंट हमारा 0 होगा तो हमारा फिर सोर्स से सप्लाई जाएगी, यहाँ पे सोर्स करंट फ्लो होगा और ये अब करंट थायरिस्टर 3 और 4 पे जाएगा। इस टाइम पे थायरिस्टर 4 और 3 कंडक्ट करेंगे। ये करंट जाएगा पहले थायरिस्टर 3 की तरफ। अब यहाँ से आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी भी चेंज होगी, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। और यहाँ से जाएगा करंट कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर की तरफ। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, वो B से A की तरफ हो गई। अब करंट क्या होगा हमारा नेगेटिव में होगा। इस टाइम पे कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर से ये करंट फ्लो होकर जाएगा थायरिस्टर 4 की तरफ। फिर से वही प्रोसेस होगा, थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और जब हमारा थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करना बंद कर देंगे तो हमारा जो करंट है फीडबैक डायोड्स के थ्रू फ्लो होगा, जो होगा डायोड 1 और 2। अब जो करंट होगा वो फीडबैक डायोड से जाएगा। इस टाइम पे डायोड 1 और 2 फॉरवर्ड बायस होंगे। ये जो करंट थायरिस्टर 3, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, थायरिस्टर 4 से जा रहा था, अब ये करंट यहाँ से पाथ चेंज करेगा डायोड 2 से कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर और डायोड 1 की तरफ जाएगा।
इस टाइम पे भी जो करंट है वो नेगेटिव में रहेगा, करंट पॉइंट बी से ए की तरफ फ्लो होगा, जैसे कि थायरिस्टर 3 और 4 की कंडीशन में हो रहा था, सेम उसी में नेगेटिव में हमारा जो करंट है वो फ्लो होगा और डायोड 2 और 1 कंडक्ट करेंगे। अगेन जैसे ही करंट 0 पे आएगा तो थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जो करंट है यहाँ से थायरिस्टर 1 पॉइंट ए से बी की तरफ फ्लो करेगा और करंट अगेन पॉजिटिव में हो जाएगा। हम इसके वेवफॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसके कंडक्शन देखते हैं। देखिए ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है। अब ये जो कि हम इनपुट से डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, अभी जो अपर वाली साइड है, ये वाली साइड, ये हमारी प्लस वीएस पॉजिटिव में सोर्स वोल्टेज शो कर रही है, और ये शो कर रही है हमारी नेगेटिव वीएस, नेगेटिव में जो सोर्स वोल्टेज है वो शो कर रही है। इसमें ये जो टोटल है, ये वाली वेव ये शो करेगी टोटल टाइम, यानी कि टी से जिसे नोट किया गया है, और इसका जो हाफ होगा वो होगा t/2। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा आउटपुट करंट है वो किस तरह से फ्लो होगा। देखिए जब हमारी सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव होगी, हम कह रहे थे जब सोर्स वोल्टेज आएगी तो हमारे सबसे पहले थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, लेकिन थायरिस्टर 1 और 2 की कंडक्शन से पहले हमारा जो फीडबैक डायोड है वो कंडक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा आउटपुट करंट है कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि हमने रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज किया है, तो जो कैपेसिटर है इसकी वजह से जो हमारी वेव है वो थोड़ी कर्व में आती है। कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करता है, तो कैपेसिटर की वजह से जो अगर हम रेजिस्टर और इंडक्टर का यूज करते हैं तो वो कर्व शेप नहीं लेता, वो थोड़ी पीक वाइज शेप लेता है, लेकिन कैपेसिटर की वजह से थोड़ी कर्व शेप लेगा। जो आउटपुट करंट होगा वो थोड़े कर्व में आएगा, इसकी जो वेव होती है। इस टाइम में ये जो पॉइंट है, आउटपुट करंट नेगेटिव शो करता है, ये आउटपुट करंट पॉजिटिव शो करता है। ये जो टाइम है थायरिस्टर, इस टाइम पे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, लेकिन थायरिस्टर 1 और 2 के कंडक्ट करने से पहले जो हमारे डायोड्स हैं, जो हमारे फीडबैक डायोड्स होते हैं, उनके थ्रू करंट फ्लो होगा। इस टाइम पे डायोड 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, और जैसे ही आउटपुट करंट हमारा 0 होगा तो थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे जो करंट होगा वो माइनस आउटपुट करंट होगा, और ये जो करंट होगा प्लस आउटपुट करंट होगा। ये वाला इस पॉइंट पे जो करंट होगा वो पॉजिटिव में होगा, प्लस आउटपुट करंट। इस पॉइंट में क्या होता है, जब तक हमारा आउटपुट करंट नेगेटिव में रहेगा तब तक हमारे थायरिस्टर क्या रहेंगे, ऑन कंडीशन में नहीं होंगे, जब तक करंट क्या हो जाता है, 0 पे नहीं आ जाता। जब करंट 0 पे आएगा तभी हमारे थायरिस्टर 1 और 2 ऑन कंडीशन में आएंगे। और अब जैसे ही हमारा जो सोर्स है माइनस वीएस हो गया, इस टाइम में क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट करंट है वो डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। जो थायरिस्टर 1 है और थायरिस्टर 2 है वो फोर्स कम्यूटेशन की वजह से क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। और लेकिन जो करंट है वो इमीडिएटली रिवर्स में नहीं जाएगा, करंट इमीडिएटली जाएगा, नेगेटिव में नहीं चला जाएगा। तो इस टाइम पे जो करंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ये करंट यहाँ से डिक्रीज करेगा, और ये जो टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड में जो हमारा करंट है वो डायोड 3 और 4 के अक्रॉस फ्लो होगा। इस टाइम पे डायोड 3 और डायोड 4 कंडक्ट करेंगे, और जैसे ही आउटपुट करंट यहाँ से 0 पे आएगा तो हमारा जो थायरिस्टर 3 है और थायरिस्टर 4 है वो कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अगेन वही प्रोसेस होगा, जब यहाँ पे माइनस आउटपुट करंट होगा, यानी कि जब यहाँ से पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो आउटपुट करंट हमारा अगेन थायरिस्टर और 3 और 4 फोर्स कम्यूटेशन से ऑफ होंगे, लेकिन वो सडनली तभी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं चला जाएगा। वो क्या होगा, हमारा आउट जो करंट है वो धीरे धीरे 0 पे आएगा, और इस टाइम पे डायोड 1 और 2 कंडक्ट करेंगे। ये वाला पॉइंट जिसमें डायोड 1 और 2 कंडक्ट कर रहे थे, इस टाइम पे डायोड 1 और 2 कंडक्ट करेंगे। जब आउटपुट करंट यहाँ पे 0 होगा तो हमारे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे।
जो कि 3T/2 तक कंडक्ट करते रहेंगे। इस तरह से जो हमारा प्रोसेस है वो चलता है, यानी कि 3/T से यहाँ पे क्या होगा, अगेन डायोड 3 और 4 कंडक्ट करेंगे जब तक हमारा आउटपुट करंट 0 नहीं हो जाता। यहाँ पे हमारा थायरिस्टर 1 और 2 ऑफ हो जाएंगे, लेकिन थायरिस्टर 3 और 4 तभी ऑन नहीं होंगे। तब हमारा फीडबैक डायोड है उनके थ्रू करंट फ्लो होगा, और फिर जैसे ही आउटपुट करंट नेगेटिव में जाएगा, रिवर्स में जाएगा 0 के बाद, तो थायरिस्टर 3 और 4 फिर से कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। यह है हमारा सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विद RLC लोड ओवर, जिसमें हमने ओवर डैम्प लोड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।